ओके, हम हमारी डीएस की जो लैब है डीएसटी की, उसमें हम इंशाल्लाह अपने पाइथन का कोड, पाइथन को भी चैलेंज बनाएंगे, और दूसरा हमारे डेटा स्ट्रक्चर के जो अपने एल्गोरिथम्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उसको इंशाल्लाह अचीव करेंगे, कोड देखेंगे। पाइथन क्योंकि आपके लिए फर्स्ट है, तो हम एक आध क्लास के अंदर पाइथन की कोर चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें आपको डिस्क्राइब करवा देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग का लैब आपके पास कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग ऊप का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो यहाँ पर पाइथन की बहुत बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। और जो डिफरेंस है मैं बताते जाऊँगा कि पाइथन का ये ज़्यादा डिफरेंस है, और इसको कोड ऐसा किया जाता है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अगर आप इसको कंपैरेटिव दूसरी लैंग्वेज से करो तो इसकी शोहरत की वजह यही है कि ये यूज़र की, जो यूज़र से ज़्यादा फ्रेंडली है, सही है। हम नॉर्मली जो कोड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें साथ रखनी पड़ होती है, ब्रैकेट्स की, कर्ली ब्रैकेट की, मोहम्मद इब्राहिम, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास आने लग जाती हैं। लेकिन आप तो जब पाइथन पे आते हो तो बहुत सिंप्लीफाई कोड हो जाता है, और कोड को समझना भी आसान है, कोड को पढ़ने भी आसान है। और कोड शोहरत की वजह कोड की, पाइथन की, ये भी है कि आप जो कोड दूसरी लैंग्वेज में काफ़ी लंबा कोड होता है, अगर आप कहें कि अगर वो कोड किसी और लैंग्वेज में 1000 है, तो पाइथन उसको कंसाइज करता है, ठीक है। उसकी पाइथन की जो पाइथन की जो आप क्या कह रहे हैं कि उसको जो उसकी जो ग्रामर है वो कम से कम कीवर्ड के ऊपर रन कर देती है, तो वो कोड जो दूसरी लैंग्वेज में ज़्यादा लाइनों का है, यहाँ पर आके कंसाइज हो जाता है, सही है। और इसके अलावा कोई वजह आप भी बताओ यार, पाइथन की क्या है, क्यों वजह है कि इसको इतना अडॉप्ट किया जा रहा है? हम्म, सर इस सेमेस्टर में हमने पाइथन पढ़नी है। क्या अभी आए हो ना? जी पाइथन, सर, अभी अभी ज्वाइन हुआ है। पाइथन नहीं पढ़नी, याद रखें, जी। आपको डेटा स्ट्रक्चर करना है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन का। पाइथन है। पाइथन पे जो कोड है वो इजी हो जाता है लिखना हाँ, वो, है ना। ये तो मैंने कह दिया ना, दो चीज़ें मैंने बता दी, अभी बताता हूँ। इब्राहिम हमसे हमारे लूप में आ जाए। इब्राहिम, अभी हमने आपसे आने से पहले कुछ चीज़ें उसको किए, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें रिपीट भी होती रहेंगी, बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी तो। हमें डेटा स्ट्रक्चर, हमारा गोल है, ये कोर्स हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का है, जो डेटा स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उसको समझेंगे जो हमारे कंटेंट में है, और कंटेंट भी इंशाल्लाह भी आपको शेयर करवाता हूँ। वो चीज़ हमारी ये है, टास्क तो यही है हमारा, जो लैब का जो टास्क है वो यही है। लेकिन आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है वो किसी लैंग्वेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट को सिखाई जाती है। पहले शुरू शुरू में सी में होती थी, जावा पे होती थी, स्टार्ट होने लगी, फिर इस तरह से आगे चलने लगी। अब पाइथन में स्टार्ट है कि बास आपके पास ऑथर मिलेंगे जो पाइथन के ऊपर भी रीड कर रहे हैं, वही ऑथर जो सी पे कर रहे थे निशात में, किया आप पाइथन के ऊपर कर रहे हैं, तो आपकी ये लैब भी पाइथन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होगी। तो आपके आपके लेवल के हिसाब से, अगर मैं आप पढ़ाने के अतबार से देखूँ तो मुझे तो यूज टू है पाइथन, मसला नहीं है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव देखें तो आपके पास दो चीज़ें एक साथ आ रही है, एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, दूसरा पाइथन की लॉजिक। पाइथन किस तरह से, पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम आज की लैब, और हाँ हो सकता है कि कुछ एक आध घंटा हम पाइथन पे रखेंगे, उसके कोर फंडामेंटल देख लेंगे। आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पाइथन किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह से ऊप इस्तेमाल करती है, तो ये ऊप के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास बनाना है, और उसको आपको क्या करना है, कॉल करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको इसके मेथड को कॉल करना है, तो ये इस लेवल तक वो काम आएगी, चाहिए। बाकी इनहेरिटेंस ये फला इसमें आप इस कोर्स में आपका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पाइथन ये है कि इसके वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, इसकी आइट्रेशन यानी इसकी आप देखें लूप कैसा होता है, लिस्ट कैसे मेंटेन होती है, बस ये दो चीज़ें, दो चार चीज़ें हैं, इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे लिया जाता है, कौन सा इन्वायरमेंट में हम इसको रन करेंगे, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, पाइथन के अंदर हम कह रहे थे कि हमारे पास यूज फ्रेंडली है, अटेंडेंस लगा दें, ठीक है। अटेंडेंस भी लगती रहेगी आपकी। अभी 10 स्टूडेंट का मतलब, 10 पार्टिसिपेंट का मतलब है 9 स्टूडेंट अभी आए हैं, और टोटल लाइन आपकी 20 है। तो जैसे ही हमारी मीटिंग कुछ ख़त्म होने लगेगी, मैं आपको कहूँगा कि इस चैट बॉक्स पे, यानी जूम के चैट पे अपने आईडी, और अभी ना डालें आईडी, और वो डाल दें सब एक साथ, तो मैं उसको सेव कर लूँगा, और फिर जो अटेंडेंस लगाने वाले हैं उनको मैं आपकी लिस्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है, इतना बड़ा इशू इसमें नहीं होगा। लेकिन आज जब कहूँगा मुझे याद भी दिला देना, जैसा कि आपने याद दिलाया कि लास्ट 2 मिनट में या 10 मिनट में हम उसको अटेंडेंस लगा रहे होंगे,
ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि 10 स्टूडेंट है, किसी की लाइट चले जाए, आगे पीछे हो जाए, तो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, यानी नोट करते रहना। चलो अभी डाल दो अटेंडेंस जो भी है, हो सकता है कि वो मसला हो जाए। ओके, अब हमारे पास ये तो हो गया कि क्या चीज़ पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। रोल नंबर लिखें और अपना नाम, पहले रोल नंबर डाल दें, उसके बाद अपना नाम डाल दें अटेंडेंस में, चैट जूम चैट पे। ओके, हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये तो क्लियर होगा आपको है। नौमान एक आध माइक खुला रखो भाई, ताकि मुझे थोड़ा नहीं सा सर, आप बता दें सर। माइक की डिस्ट्रीब्यूशन आपके लैब के हिसाब से, वॉइस को ऐड कर दूँ। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका ये है, जो पहले प्रैक्टिस की, हो सकता है कि कुछ चेंज आ जाए तो वो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन चेंज ज़्यादा नहीं होगा, यही रहेगा पैटर्न कि आपकी जो 100 मार्क्स की लैब है, जिसमें फाइनल के 20 मार्क्स हैं, वो तो फाइनल में जब आपका सेमेस्टर एंड हो रहा होगा, फाइनल लैब होगी, उसके मिलेंगे 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स हैं, याद रखिएगा। तो सेशनल मार्क्स का मतलब है कि आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन, क्लास की एक्टिविटी को करके दिखाना और अपना इनपुट आउटपुट दोनों बैलेंस करते हुए चलता कि आप कुछ कर रहे हो, सही है। और मैं अगर किसी से पूछूं और वो कुछ अप्लाई करता है तो क्लास के पार्टिसिपेशन। अब ये 80 नंबर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये भी आप लोग पिछली प्रैक्टिस में रहा है, तो मैं दोबारा कॉल कर लूँ। 2 असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, 2 या 3, लेकिन 20 नंबर के होंगे, ठीक है। 10 नंबर का एक, 10 नंबर का एक, तो 20 नंबर ये निकाल दें और 20 नंबर वो निकाल दें, आप कितने बचे, 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स आपके लैब, जो हर डेली लैब होती है, यानी कि आपकी वीक में 2 लैब हो रही हैं, उसमें एनरोल्ड होना, यानी आप उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है और जो एक्टिविटी आपकी लैब मैनुअल में है, एग्जाम्पल्स वगैरह, उसको रन करके आप मुझे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़, और फिर आपको लास्ट में एक्सरसाइज दिए जाएंगे, लैब की मैनुअल के अंदर एक्सरसाइजेज मौजूद है, वो एक्सरसाइज आप 1-2 दिन के अंदर करके उसको लोड करवाएंगे। ये नहीं कि आज ही लेक्चर है तो आज ही आपको लोड करवाना है, ऐसा नहीं है, 1-2 दिन के गैप से आपको लोड करवाना है, ठीक है, यानी नेक्स्ट लैब से पहले आपको लोड करवाना है। तो जो आपको 1-2 दिन मिलेगा उसमें आपको लोड करवाना है। वो लोड जब आप करवाएंगे, ये 2 चीज़ें, क्लास की एग्जाम्पल्स जो आप मुझे रन करके दिखाओगे, सेकेंड ये कि जो एक्टिविटी आप क्लास गूगल क्लासरूम पे या LMS के अंदर लोड कर रहे हो, जहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, सही है। तो ये दोनों मिलके हर लैब के 5 नंबर हैं, तो टोटल आपके पास 12 लैब हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए, 60। ये पूरे के पूरे भी आ सकते हैं, ये पूरे के पूरे लॉस हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी करके दिखाओ, एक्टिविटी से सेंड कर दो, यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाएं, पूरे पूरे 5 मार्क्स। तो दोनों में से एक ऊपर नीचे हो गई तो कुछ माइनस में जाएगी, अदरवाइज अगर आप अटेंडेंस होते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो आपके पास मार्क्स हैं। तो ये जो आपके जो बाउंड्री है, उससे बाउंड्री से काफ़ी ऊपर है 60 मार्क्स, जिसको आप आराम से गेन कर सकते हो। बाद में फर्दर एक आध महीने के अंदर जो असाइनमेंट आएगा आपका, कुछ लैब्स के बाद, तो दूसरा असाइनमेंट आएगा कुछ लैब्स के बाद, फिर फाइनल लैब्स आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह चलते रहेगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, ठीक है, जो हमारे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं ज़रा 1-2 मिनट दें, मैं आपके पास, प्लीज रिपीट सर, जो बच्चे अभी आए, अभी ज्वाइन किया उनके लिए। ठीक है। ये रिकॉर्डेड फाइल जो है मैं लोड कर दूंगा, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने सेकंड 2 दफ़ा जो है रिपीट किया इसको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आएगी तो अगली क्लास की स्टार्ट में मैं इसको दोबारा जिक्र कर दूँगा, ओके, क्लियर, ओके सर। ठीक है। सर लैब मैनुअल का बता दें एक दफ़ा। लैब मैनुअल का क्या बताऊँ, सर वो हमें नहीं लैब मैनुअल कहाँ से लेने पड़ेंगे? या मैं लैब मैनुअल, आप ऐसा करना, PFT में पहुँच जाना, वहाँ पे फोटोशॉप है, वहाँ से उठा लेना, ठीक है। ठीक है सर। सर हम तो आउट ऑफ सिटी हैं सर। कोई बात नहीं यार, सिटी की सिटी तो चल रहा है ना, तो जहाज से भी आ सकते हैं, एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। सर तो उसका फायदा क्या? अभी मैंने सर मैं सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिल सकता? वेट, अभी मैंने नहीं सर, एक सेकंड सर, मैं आपको बताऊं सर, लैब मैनुअल देखिए, हमने जो पिछला हमारा सेमेस्टर था उसमें भी हमने लैब मैनुअल लिए, लेकिन सर लैब मैनुअल में हम लोग जो पूरी हमारा जो लैब टास्क होता था वो करते थे और सर को कराते थे, सर उसको साइन करते थे, चेक करते थे। अभी फिर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो फिर सर ने क्या किया कि
सर अब हमारे पास लैब मैनुअल होता था तो सर ने हमें पूरे सॉफ्ट कॉपी जो थी पूरे हार्ड कॉपी में, ये श्योर सॉफ्ट कॉपी में पूरी हमें फाइल जो थी ना लैब मैनुअल की वो हमें सेंड कर दी थी। तो हम वहीं से देख के और वहीं से सवाल जो करके और सर को जो है ना उस पे पूरा जो कोड होता था वो लिख के सर को जो है वो वर्ड की फाइल में भेज देते थे सर के पास, और सर उसको चेक कर लेते थे। क्योंकि फिर सर ने बोला था कि लैब मैनुअल खरीदोगे अब उसका फायदा ही नहीं है, मुझे साइन करने होंगे, चेक करना होगा, तो इस तरह तो नहीं होगा। अब इस तरह तो सर फायदा ही नहीं होगा लैब मैनुअल का, हम लोग इतनी दूर दूर आए, यूनिवर्सिटी आए, लेके आए और वो बिल्कुल चेक ही नहीं होगा, उस पे तो कोई फायदा नहीं होगा सर। हो गई बात, खत्म हो गई, मैं कहूँ कुछ? सॉफ्ट कॉपी। नवाज ले लेंगे लैब मैनुअल, ले लेंगे, मसला नहीं है सर। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं अभी शुरू में आपको स्टार्ट में ही कहा था कि मैं लैब मैनुअल आपको अभी अपलोड करने वाला हूँ। ये किसी ने नहीं सुना? नहीं सर, मैं लेट आया था। ओके, बाकी दूसरे को सुनना चाहिए ना यार। मैंने अभी तो पूरी डिटेल बताई है कि लैब मैनुअल किस तरह से हैंडल होगा। क्यों ऐसा करूँगा यार मैं आपको वहाँ भेजूँ और वहाँ से आप लोग ले हो? ठीक है, ये अच्छी क्लास है, इसमें सारे बॉयज़ ही बॉयज़ हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, और बाकी पिछली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा कोर्स तो चलते रहता है, लेकिन इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट की स्ट्रांग होना ज़रूरी है, मैं तो ये समझता हूँ। अगर आप मार्क्स की खातिर मुझे टीचर मानोगे या फिर किसी और वजह से टीचर मानोगे, भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहूँगा। आप कुछ सीखते हो मुझे टीचर मानो तो फिर मैं कहूँगा कि मैं आपका टीचर हूँ, सर अदरवाइज। अक्सर टीचर अगर सीखने के लिए उन्हें टीचर माने तो रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ना, जब मैं खुद कह रहा हूँ तो रिप्लाई भी करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया इसी वजह से, बनाया नहीं बनाया? सही सर, बनाया सर। बस इसी वजह से कि इंटरेक्शन रहे, इंटरेक्शन रहोगे तो दोनों दोनों की आसानी होगी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मेरे लिए आसानी होगी कि क्या आसानी होगी तो आप ज़्यादा समझते हैं, आपके लिए आसानी होगी इंटरेक्शन रखना है। सही है, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप ज़्यादा चीज़ अचीव कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, ये बात हो गई कि लैब मैनुअल, आपकी लैब मैनुअल जो दिया जाएगा वो आपको एक दिन पहले दे दिया जाएगा। जैसे आज की क्लास है, क्योंकि आज पहली क्लास है, आप लोग हम मतलब ना मेरा मिजाज समझते हो ना मैं आपको मिजाज समझता हूँ, तो जब भी मैंने अभी लैब मैनुअल अपलोड नहीं किया LMS के ऊपर या गूगल क्लासरूम, सबने एक्टिव कर लिया है? सॉरी, यस सर। व्हाट्सएप और LMS, वो गूगल क्लासरूम, ये ये तीनों सर में। कर लिए सर। ठीक है, इस हाँ मैसेज सर, में, नहीं किया। हाँ जो मैंने मैसेज कर दिया था उसको आप फॉलो अप कर लिएगा। पहला मैसेज जो आया था उसके अंदर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद था, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। और सेकंड, उसके अंदर आपको गूगल क्लासरूम का कोड भी था, उस कोड से आप ज्वाइन करेंगे तो क्लास में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम पे लाजमी रखें अपने आप को, और व्हाट्सएप पे भी लाजमी रखें, व्हाट्सएप नंबर के जो ग्रुप है हमारा। ठीक है, सर वो मैसेज हमें नहीं आया है सर, कुछ बच्चों को नहीं आया है, तो आप इधर अभी मैसेज भेज देंगे चैट पर सर, वही मैसेज प्लीज। मैं आपको व्हाट्सएप का दे देता हूँ, बाकी आप लोग गूगल क्लासरूम का एक दूसरे से शेयर करवा लेना, उससे कोड होगा। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक भेज देता हूँ मैं। ये हम अभी आ रहे हैं लोग 15 ठीक है। अच्छा, ये जूम के चैट पे दोनों लिंक आ गए हैं, गूगल क्लासरूम का कोड भी है और व्हाट्सएप का लिंक भी है। ठीक है, और इस नेम से ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ होगा और आपका गूगल क्लासरूम भी बनी हुई होगी। सही हो गया? यस सर। मैनुअल क्लास से एक दिन पहले आ जाएगा, जो आपका होगा उसको आप वॉक थ्रू करके आना, ताकि आपकी जो क्लास की पार्टिसिपेशन है वो स्ट्रांग रहें और आप जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आराम से करके दिखा भी सकें मुझसे। बाज़ लैब बहुत लंबी होती है, उसकी एक्टिविटी रह जाती है स्टूडेंट्स की, तो उसमें उनको कन्फ्यूजन ना हो। और फिर जब ये हम आप लैब का मैनुअल मिल जाए, आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाए, और फिर हमारी जो वीकली जो क्लासेस हैं वो क्लास करने के बाद आखिर लैब के आखिर में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइज एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है। तो एक्टिविटी में दो चीज़ें आ रही हैं, एक एग्जाम्पल जो आप मुझे रन करके दिखा रहे हो, ठीक है, और दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपना होमवर्क होगा आपका, उसको आप काम करने के बाद गूगल क्लासरूम या LMS जो मैं आपको बताऊँगा उसमें आप लोड करवा देंगे, हर एक्टिविटी के अपने अपने। तो 12 एक्टिविटी तो मिनिमम आनी चाहिए। सही है,
तो 12 एक्टिविटी से अगर किसी स्टूडेंट ने 10 एक्टिविटी की है, सही है, या लोड की है या यहाँ पे आपने की है, तो उसके 10 नंबर तो ऐसे चले गए। 12 एक्टिविटी है ना, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60 पे ऐसे बनेंगे। 60 अगर आपने 12 करी और 12 के बाद 10 करी, 2 रह गई, तो फिर ये आप अपना लॉस कर रहे होंगे। तो एक्टिविटी लोड करवाएं और यहाँ पर पार्टिसिपेशन करवाएं, पूरे मार्क्स ले जाएं। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। कोई कन्फ्यूजन है किसी भी लेवल की तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोई मसला है नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे हम मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और हम किस तरह चलेंगे उसके बारे में आ गए, और हम पाइथन को चलाएंगे। तो पाइथन के लिए हमने आज की क्लास में या एक घंटा सेकंड क्लास का भी देख लेंगे। इसमें पाइथन के सिर्फ बेसिक को, और जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी वो देखी जाएगी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में बात चल रही थी कि पाइथन की शोहरत की वजह क्यों इतनी फेमस और कितनी पॉपुलर हो रही आ रही है। तो उसमें मैंने 2 रीज़न तो मैंने बताए हैं कि फ्रेंडली होती है, यूज़र फ्रेंडली, और सेकंड क्या बताया था भाई मैंने? सर कोड शॉर्ट होता है इसका, कंसाइज हो जाता है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर बहुत कंसाइज होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपके पास कंसाइज की तरफ। थर्ड कोई और भी बताया भाई? तो मैंने सुना था इस पाइथन के बारे में कि काफी स्ट्रांग होती है, सिक्योर होती है। ठीक है, और सिक्योर तो सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म के एतबार से? करीब आ रहे हो, सर कोई जवाब नहीं है। इसकी वेबसाइट पे सर अगर इसको यूज करें। अभी हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? अगर हम कोर्सेज देखें, जो हमारे एकेडमिक के अलावा जो कोर्सेज हैं, वो किस किस के कोर्सेज ज़्यादा किए जा रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर कौन से कोर्सेज हो रहे हैं? चलाने वाला भी करा रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। तो जी क्यों है, मतलब कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं? एआई, डेटा साइंस, नाम सुने आप लोगों ने, मशीन लर्निंग, डीप जी लर्निंग। ये डेटा साइंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डेटा साइंस का जो रैपिड सोल्यूशन आता है, डेटा साइंस को ज़्यादा यानी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली पाइथन वो डेटा साइंस की वजह से है, ठीक है। एआई के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है, मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर है, ऑनलाइन सर्विसेज गूगल वगैरह की इसके साथ सपोर्टेड है, डीप लर्निंग में जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये किसको सपोर्ट कर रही होती है? पाइथन इसको बहुत सपोर्ट कर रही होती है। क्यों सपोर्ट कर रही होती है? कि पाइथन में डेटा साइंस की जो बिल्टन एल्गोरिथम के लाइब्रेरीज बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है। हर एल्गोरिथम के लिए अलग लाइब्रेरी बना दी गई है, जबकि किसी और लैंग्वेज में एल्गोरिथम की, यानी डीप लर्निंग के अपने एल्गोरिथम है, एआई के अपने एल्गोरिथम्स है, ठीक है, और आपके मशीन लर्निंग के अपने एल्गोरिथम है। हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, जो सिंपल एल्गोरिथम हम नॉर्मली हर प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं, वो एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाएंगे, डीप लर्निंग में जाएंगे, तो डीप लर्निंग के एक अपने एल्गोरिथम है उस डीप लर्निंग को अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जाएंगे वो डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से किए जाएंगे, देखिए। और डेटा की स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम्स होंगे, जैसे आपके पास डेटा एरे का डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर एक एरे है, स्ट्रिंग है, तो एरे की कौन कौन से एल्गोरिथम, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जिसको हम अचीव करते हैं, यानी एरे को सॉर्ट करना, एरे के अंदर कोई वैल्यू को सर्च करना, देखिए, एरे को आप किसी और ऑर्डर में रखना, आप अगर आते हैं लिंक लिस्ट, आप आते हैं ट्री में, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम कहते हैं, इसमें इंशाल्लाह देखते हैं, तो वो उस ये वाले कोर्स के अंदर एल्गोरिथम इसी हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। तो डेटा और जो हम मशीन लर्निंग वगैरह में पढ़ते हैं वो क्या है, वो उनके अपने एल्गोरिथम्स हैं। तो पाइथन की फेमस होने की, पाइथन की ग्रिप करने की, मार्केट में आम होने की वजह यही है कि ये डेटा साइंस की लाइब्रेरीज की, एल्गोरिथम की लाइब्रेरीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई। मैं ज़रा एक थोड़ा सा मुझे टाइम दो, तो मैं 2 मिनट के अंदर आपके लेक्चर को लोड कर दूँ। सर एक क्वेश्चन था और भी सर। जी बोले। सर हमारी सी एच एंड होगी अब? दोबारा कहें, क्या कहा आपने? सी एच हमारी लैंग्वेज खत्म होगी? कौन सी लैंग्वेज? सर वो या आपने सर वो लेफ्ट की हुई है मीटिंग, वो दूसरे दोस्त के पास कनेक्ट ही नहीं हो रही मेरे, वो लिखा हुआ आ रहा लेफ्ट कर दिए ये वाली आईडी से मीटिंग। कौन, नाम क्या उनका? बिलाल लतीफ। जूम, हाँ अभी मैंने उनको देखा है, आप देखें वो ज्वाइन हो चुके हैं, हारिस भी और बिलाल लतीफ़। बिलाल लतीफ़ तो आ चुके हैं, हारिस अभी पेंडिंग में। जूम की बात कर रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल, वो पेंडिंग पे थे, मैंने
सर सीएच हमारी खत्म होगी अब, आगे लैंग्वेज नहीं होगी और यूज नहीं होगी ये? आपकी प्रोग्रामिंग तो दो हिस्सों में होती है ना सिर्फ, एक फंडामेंटल होती है, एक ऊप होती है बस। अच्छा नहीं, फिर आप दूसरे लेवल पे आते हैं, डेटाबेस में आ जाते हैं, और फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। ये पाइथन सिर्फ इस वजह से करवाई जा रही है क्योंकि आप मार्केट में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और दूसरा ये कि पाइथन की आपके पास अभी बैकग्राउंड नहीं है, तो एक आध क्लास के अंदर हम वार्म अप कर दिया जाएगा आपको, ताकि आप लोग को जो यहाँ पर सारा कोड, जितने भी मैनुअल में सारा कोड है एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने का, वो पाइथन के ऊपर हुआ हुआ है। तो जब भी आपके पास पाइथन की थोड़ी बहुत आपको उसे पुश करने की देर होगी, आप लोग माशाल्लाह अच्छी खासी कोडिंग की लॉजिक जानते हैं, मसला नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है किसी भी लेवल की, कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछें। सर वैसे मैंने ना पीछे प्रोजेक्ट बनाया था अभी टीचर अटेंडेंस सिस्टम, तो मुझे सर उसमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी, उसे मैं क्लियर करना चाहता था, लेकिन वो है सीएच का, ऊप का। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट बनाया था डेटाबेस ऊप का बनाया था, डेटाबेस कौन यस सी सर। थी? सर डेटाबेस माई एसक्यूएल सिंपल। सर डेटाबेस नहीं है, अभी तक हमें इतना उन्होंने सिखाया नहीं है डेटाबेस। किसने पढ़ाई थी, लैब कितने ली थी? पिछले सेमेस्टर सर में था? लैब सर, यस सर सरफान ने। ओके सर, आप मानते 29 तक जा रहे हैं पेज में। एक सेकेंड यार, मैं आपका वो बना दूँ जो फाइल चल रही है। एक सेकेंड बाकी आप लोगों के पास कुछ, यार आज लाइट बड़ी तंग कर रही है मेरे पास। सुबह तकरीबन मुझे पता चला तो बैठा हुआ हूँ, उसके बाद एक क्लास थी, और अभी अभी जो है ना 15 मिनट में लाइट गई हुई, और इसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पर नेट तो चल सकता है लेकिन मैं नहीं चल सकता। एक सेकेंड यार, मैं आपका, मुझे आप सिर्फ 3 मिनट दें, मैं इसकी लोड कर रहा हूँ मैनुअल को, ठीक है। ये मैनुअल जो भी मैं लोड कर रहा हूँ, जिस प्रैक्टिस पे कर रहा हूँ, इसी प्रैक्टिस में आप लोग को वहाँ एक दिन पहले मिलेगा, ओके। अपलोड कहाँ पर कर रहे हैं सर? ये मैं गूगल क्लासरूम पे भी डालूंगा और एलएमएस पे भी डालूंगा। आज की जो मुझे चल रही है ना अभी, जो आपका क्या चल रहा है, जो वीक चल रहा है, कौन सा वीक है? 8 to 14 वीक है ना, 8 से शुरू हुआ है ना आपका ये वाला वीक? यस सर। एलएमएस पे सब लोग हैं ना, वहीं पे डाल दूँ? जी सर डाल दें सर, सर गूगल क्लासरूम पे डाल दो। ठीक है, मैं दोनों में डाल दूँ। एलएमएस में 8 जून to 14 जून इसमें आपको नोड मिलेगा, ठीक है। लॉगिन से हट गया मैं। अच्छा, सिस्टम सब शेयर करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन, अगर कोड का आउटपुट दिखाना हो। किस किस के पास मसला आएगा? सर कौन सा? अभी हम लोग कोड करेंगे ना, एग्जाम्पल्स वगैरह, जी तो उस एग्जाम्पल को आप लोग कोड करने के बाद मुझे शेयर करवाओगे, कोई एरर आएगा आपके पास तो रिजॉल्व करोगे। तो सर कोड करेंगे किस पे? कोड हम जुपिटर को इस्तेमाल करेंगे, एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे, और उस पर आप सर लोग वो तो अभी इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। ठीक है। तो ऑनलाइन किस पे जाएंगे हम? ऑनलाइन मैं आपको बताता हूँ, उसकी लिंक के ऊपर आप पाइथन जाके पर नहीं कर सकते? पाइथन पे भी कर लेगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही या सिर्फ एक बंदे को नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, पहले से आराम है।
हाँ, तो हमारे पास खराब है यार, हमारे पास अभी मसला आ रहा है कि मौसम क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। जब तक आपके पास नेट पे है तो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर टाइप करके दिखाओ, मुझे लिंक दिखाओ किसके पास कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। सर रिपीट कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक मैं अभी आपसे ये लोड कर रहा हूँ फाइल, आपका लैब मैनुअल, तो उसका से पहले पहले आप लोग जो क्या ही कर लो कि ऑनलाइन जो है ना कंपाइलर, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर टाइप करके देखो कौन सा लिंक आ मिल रहा गया सर ऑनलाइन। है। मुझे बताओ कुछ सही है, कुछ मसला करते हैं। सर एक दफा दोबारा बताइएगा कोड किस पे करना है। जी जी, गूगल पे प्रोग्राम जाएं, मिलता आ रहा है। गूगल में जाएं, ब्राउज़र के ऊपर आप गूगल ब्राउज़र के ऊपर टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, तो उसमें देखिए कौन से लिंक सर आ रहा है, उसी मैं के ऑनलाइन चैट बॉक्स में डाल दिया। लिंक आ गया। मुझे लिंक तो बताओ कौन सा है। ऐसे करो, सर आप ये स्क्रीन शेयर करवाओ, प्रोग्राम इज। स्क्रीन शेयर करवाओ अपनी, ठीक है। सर ये डिसेबल हुआ है आपकी तरफ से। इब्राहिम सेंड टू एवरीवन करो ना। एवरीवन बंद है। ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा, अभी असल में ये सारी सेटिंग LMS से आ रही है, जूम की। ओके, शेयर करवाएं स्क्रीन। ठीक है, ये भी सही है। चलो मैं देख लूँ फिर इसको सेंड करवाता हूँ, आप मुझे बताओ। सर ये है। स्क्रीन शेयर हुई है। ठीक है, जी सर हो रही है। चले गए। ठीक है, यहाँ पे आप कोड लिखो डायरेक्ट और इसके बाद आउटपुट आ जाएगा। रन करो उसको, रन करो कि शेल के अंदर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जी यहाँ सर पर आ आप, गया। तो ऑनलाइन है ये आपका, ये पूरा सेमेस्टर लैब का इसमें निकल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा किसी भी आप इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करो। वो इन्वायरमेंट में हाल में भी जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी 1-1.5 मिनट में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जुपिटर या एनाकोंडा इंस्टॉल करें, या जम पाइजम, चाहे पाइजम वगैरह जो आपके पास है इन्वायरमेंट है, इजीली इंस्टॉल हो सकता है। और ये हारिस क्यों नहीं हो रहा यार, ऐड होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से सर आपने, क्योंकि हारिस आप, का नेट बहुत स्लो होता है। अच्छा अच्छा सर, वो आप उसका बोल ऐसे, रहे हैं। सर मेरे पास है विजुअल कोड, तो सर मैं उस पे मैंने पाइथन पहले भी रन की थी विजुअल कोड पे, तो सर कुछ मतलब डिफरेंस तो नहीं है ना कि जुपिटर और इनमें और विजुअल कोड पे। ये प्रोडक्ट की कौन सी फाइल एक्सटेंशन क्या बनाता है वो फाइल का, py.py बनाता है, ठीक है विजुअल मुझे। कोड हाँ, विजुअल कोड .py बनाता है, क्या बनाता है पाइथन की फाइल को, डॉट पीवाई बनाता है। ठीक है। इसमें असल में मसला ये होगा ना कि जुपिटर की नोटपैड को इस वजह से प्रेफर करवा रहा हूँ कि जब आप एक्टिविटी करोगे ना, उसमें कुछ कमेंट लिखोगे तो उसकी PDF बनाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। हमें भी इसको टेस्ट करना आसान हो जाता है, उसमें आउटपुट भी आता है। विजुअल स्टूडियो का कोड दोगे ना तो आउटपुट के लिए अलग से आप पेड में जाके पेस्ट करोगे, ये समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जुपिटर जो है वो साथ का साथ आउटपुट भी दे रहा होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन रहती नहीं है। इसी वजह से मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ जुपिटर को। सर जुपिटर एज अ पाइथन डॉक, के बारे में पाइचाम के अपना नोट पैड है उसका, सर नीचे आ तो रहा होता है साथ ही साथ रिजल्ट। ठीक है, साथ साथ है तो सही है। इसमें आप जुपिटर की नोट पैड को इस वजह से प्रेफर कर रहा हूँ, एज अ डॉक पे काम करते हैं डॉक्यूमेंट में आप, वर्ड फाइल पे, वो फ्लेवर दे जी रहे यार हैं। आप पिक्चर्स लेके आए हो? टेस्टर लेके आए हो? मुझे पता है कहाँ पड़ा है। मामा से को टेस्टर तो मैं लगा देता हूँ जो। LMS में आपका लोड हो गई है और बड़ा टाइम लगाता है LMS। सही है, इंशाल्लाह मेच्योर तो हो गया है, काफ़ी मेच्योर हो गया है, मुझे लगा, वरना पहले मसाइल थे इसमें।